जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और झमाझम बारिश की बूंदों ने धरती को हरे रंग की चादर से ढक दिया है। इसी खुशनुमा और भक्तिमय माहौल के बीच आती है सावन की अमावस्या, जिसे हम प्यार से हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। यूँ तो साल भर में कई अमावस्याएं आती है, लेकिन सावन की इस अमावस्या की बात ही कुछ और है। ये सिर्फ एक धार्मिक तारीख नहीं, बल्कि ये प्रकृति, हमारे पूर्वजों और भगवान शिव के आशीर्वाद का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा और छोटे छोटे उपाय जीवन की बड़ी से बड़ी उलझनों को सुलझा सकते हैं। अक्सर त्योहारों की तारीखों को लेकर थोड़ी उलझन रहती है। अगर पंचांग की माने तो इस साल 2026 में सावन के महीने की अमावस्या तिथि 11 अगस्त मंगलवार को देर रात 1:54 से शुरू हो जाएगी। यह तिथि अगले दिन यानी 12 अगस्त बुधवार को रात 11:07 तक रहेगी। चूंकि हमारे हिंदू धर्म में उदय तिथि यानी सूर्योदय के समय जो तिथि हो को ही अहमियत दी जाती है, इसलिए हरियाली अमावस्या 12 अगस्त 2026 को ही मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या इसलिए अलग है क्योंकि यह 3 बड़े कार्यों को एक साथ जोड़ती है। सावन महादेव का प्रिय महीना है और अमावस्या की तिथि पूर्वजों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन शिव जी की पूजा के साथ साथ पितरों को याद करने से दोगुना फल मिलता है। इसके अलावा बारिश से चारों तरफ फैली हरियाली प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाती है। पेड़ पौधों में देवताओं का वास माना गया है, इसलिए इस दिन पौधों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। सावन अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके घर की नकारात्मकता दूर कर सकता है। सावन अमावस्या भगवान शिव की आराधना, पितरों के स्मरण और दान पुण्य के लिए विशेष मानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे, आर्थिक परेशानियां कम हो और भगवान शिव की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, तो सावन अमावस्या के दिन यह आसान उपाय जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। उपाय करते समय श्रद्धा और सही विधि का विशेष महत्व है। नंबर 1, यह सावन अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक सरल और धार्मिक उपाय माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में शुद्ध घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक को सूर्योदय के समय जलाकर सूर्यास्त तक जलता रहने देना शुभ माना जाता है। ऐसा करते समय घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और दीपक को सुरक्षित स्थान पर रखें। श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए सुख शांति, समृद्धि और परिवार की मंगल कामना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय घर के वातावरण में सकारात्मकता बढ़ाने वाला माना जाता है। नंबर 2, सावन अमावस्या का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए गाय की सेवा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गाय को भोजन कराने, हरा चारा खिलाने और उसकी देखभाल करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में शांति बनी रहती है। विशेष रूप से इस दिन गाय सहित किसी भी पशु को परेशान नहीं करना चाहिए। उन्हें मारना, डराना या भूखा रखना अनुचित माना जाता है। पशु पक्षियों के प्रति दया और करुणा रखने से भी मन को शांति मिलती है। इसलिए अमावस्या पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय की सेवा जरूर करें। नंबर 3, सावन अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे शनिदेव और पितरों की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में आने वाली परेशानियां कम होती है। दीपक जलाने के बाद पीपल के पेड़ की श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करें और मन ही मन अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। इस दौरान
किसी भी प्रकार का क्रोध या नकारात्मक विचार मन में ना रखें। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय घर में सुख शांति, सकारात्मकता और समृद्धि का वातावरण बनाए रखने में सहायक माना जाता है। नंबर 4, सावन अमावस्या का दिन भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भी विशेष माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और श्रद्धा पूर्वक पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए अमावस्या के दिन इसकी पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जल अर्पित करने के बाद पीपल की परिक्रमा करें और परिवार की सुख शांति व धन धान्य की वृद्धि की प्रार्थना करें। नंबर 5, सावन अमावस्या का दिन आध्यात्मिक साधना, पूजा पाठ और सकारात्मक ऊर्जा के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कामना से भी लोग इस साधना को श्रद्धा पूर्वक करते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और शांत स्थान पर बैठकर भगवान सूर्य तथा गायत्री माता का ध्यान करें। इसके बाद तुलसी की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। जाप के दौरान मन को एकाग्र रखें और धन समृद्धि के साथ परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। नंबर 6, सावन अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई और शुद्धता का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर घर में पोंछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने में मदद मिलती है और वातावरण सकारात्मक बनता है। सुबह के समय सबसे पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें और अनावश्यक या टूटी फूटी वस्तुओं को बाहर निकाल दें। इसके बाद नमक मिले पानी से फर्श पर पोंछा लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख शांति और सकारात्मकता का वातावरण बना रहता है। साथ ही साफ सुथरे घर में पूजा पाठ करने से मन को भी शांति मिलती है। नंबर 7, सावन अमावस्या का दिन धार्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घी का दीपक जलाना शुभ होता है। दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर संध्या के समय पूजा स्थान या घर के मंदिर में दीपक जलाएं। इसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए सुख समृद्धि और आर्थिक परेशानी दूर होने की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार केसर सकारात्मकता और लौंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक मानी जाती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय घर में शांति, सकारात्मक वातावरण और समृद्धि की भावना बढ़ाने में सहायक माना जाता है। नंबर 8, सावन अमावस्या का दिन पितरों की शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य और श्राद्ध कर्म करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र, फल, अन्न या अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य सामग्री का दान करें। सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में काला तिल डालकर दीपक जलाएं। इसके साथ पितृ स्तोत्र और पितृ कवच का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। माना जाता है कि इन उपायों से पितरों का स्मरण होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है और पितृदोष से राहत की कामना की जा सकती है। नंबर 9, सावन अमावस्या का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, फूल
और अक्षत चढ़ाएं। पूजा के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और मन ही मन परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई शिव आराधना से मन को शांति मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। सावन अमावस्या पर भगवान शिव का ध्यान कर परिवार के लिए मंगल कामना अवश्य करें। नंबर 10, हरियाली अमावस्या के दिन पौधारोपण करना बेहद शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन पीपल, बरगद, आंवला या बेलपत्र का पौधा लगाकर उसकी नियमित देखभाल करने से प्रकृति की सेवा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन पौधों का संबंध देवी देवताओं से माना गया है। पौधा लगाने से वातावरण शुद्ध होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि आने की कामना की जाती है। यदि संभव हो तो पौधा किसी मंदिर, बगीचे या उचित स्थान पर लगाएं और उसमें नियमित रूप से जल दें। हरियाली अमावस्या पर किया गया ये कार्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, सावन अमावस्या पर आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इन आसान उपायों को जरूर कर सकते हैं। इन उपायों को श्रद्धा, सेवा, दान और सकारात्मक संकल्प के रूप में अपनाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।